हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी एमटीएस की शुरुआत है, टेंस की शुरुआत है, जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं, बता रहा हूं। आप लोग एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर चुके होंगे, तो इससे रिलेटेड आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा इंग्लिश से, वह टेंस से ही पूछा जाएगा। टेंस से संबंधित और भी बातें पूछी जाएंगी। पहले आप ये जान लेंगे कि टेंस है क्या, व्हाट इज़ टेंस। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपको जो इस एसएससी एमटीएस से संबंधित जो वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो टेंस क्या है, टेंस, व्हाट इज़ टेंस, टेंस है क्या। तो टेंस के बारे में, टेंस का मीनिंग होता है काल। तो आप ये जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम, चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड टेंस। अर्थात समय के परिवर्तन के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होती है उसे काल कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द चेंज of time, change in the form of verb, it is called tense। अच्छी बात है। ये टेंस का डिफिनीशन है, अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम, चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज कॉल्ड टेंस। अर्थात समय के परिवर्तन के अनुसार क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होती है उसे काल कहते हैं। समय में परिवर्तन होगा तो क्रिया में भी परिवर्तन होगा। आप लोग वर्ब के बारे में जानते होंगे कि टेंस में वर्ब का अहम भूमिका होता है। जैसे टेंस में वर्ब को हम 3 फॉर्म में विभक्त करते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, या प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम माने, और काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के भेद। तो आप सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अर्थात इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, 2 पास्ट टेंस और 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल और फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल। तो इस प्रकार से टेंस को हम 3 भागों में जो विभक्त करते हैं उसका ये काइंड्स है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में आप जान लेंगे, ए वर्ब दैट रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम, ए वर्ब दैट रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम, अर्थात वह क्रिया जो वर्तमान समय को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पास्ट टेंस, ए वर्ब दैट रिफर्स टू द पास्ट टेंस, अर्थात भूतकाल को व्यक्त करने की जो क्रिया भूतकाल को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। एंड द फ्यूचर टेंस के बारे में, ए फ्यूचर टेंस रिफर्स टू ए वर्ब दैट रिफर्स टू फ्यूचर टाइम, अर्थात वह क्रिया जो फ्यूचर माने भविष्य आने वाले समय को व्यक्त करेगा उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो मैं आप लोगों को लिखा दूं इस तीनों टेंस का डिफिनीशन। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, तो
ए verb that refers to present time, ए verb that refers to present time, अर्थात वह क्रिया जो वर्तमान समय को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आई गो, ही गोज, आई गो और ही गोज अर्थात मैं जाता हूँ और वह जाता है। तो यह प्रेजेंट टेंस को क्या कर रहा है, रिफर्स कर रहा है। नंबर 2 पास्ट टेंस, ए वर्ब that refers to past time, अर्थात वह क्रिया जो बीते हुए समय को व्यक्त करता है उसे पास्ट टेंस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आई गो, आई वेंट पास्ट टेंस में, आई वेंट, और ही वेंट। तो ये पास्ट टेंस में इसको हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल के लिए है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को ये इसका जो एग्जाम्पल है, डिफिनीशन है, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, ए वर्ब that refers to future time, अर्थात वह क्रिया जो फ्यूचर आने वाले समय को क्या करता है, व्यक्त करता है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में देखा आई गो, ही गोज, पास्ट टेंस में हो गया इसका एग्जांपल आई वेंट, ही वेंट, और फ्यूचर टेंस में होगा आई शैल गो, ही विल गो, माने मैं जाऊंगा और वह जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिफिनीशन को आपने देखा, उसको एग्जाम्पल को आपने देखा। इस एग्जाम्पल से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह टेंस जो है वह प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट, अब प्रत्येक जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं जो आप जानते होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के जो 4 भेद है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं वह आपको लिखता हूँ। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं जो आप लिखेंगे। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस के जो भेद है, नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा
कि प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से प्रेजेंट के चार भेद है। उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। नंबर 1 सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आपने देखा कि पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट के भी चार भेद और फ्यूचर के भी चार भेद होते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। नंबर 1 सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्यूचर टेंस के भी चार भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं और पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। सभी टेंस के चार चार भेद होते हैं। तो टेंस को हम भेद स्वरूप हम अलग अलग उसके नियम को जानते हैं या पहचानते हैं। तो चारों टेंस का अलग अलग नियम होता है, लेकिन उन नियम में जो वर्ब के जो स्वरूप हैं, वर्ब के जो फॉर्म हैं, वे भी अपने अपने अनुसार, अपने टेंस के भेद के अनुसार होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि वर्ब के जो स्वरूप हैं 3, वर्ब के 3 हैं। वर्ब के जो स्वरूप हैं, वर्ब के जो स्वरूप हैं, वर्ब के जो स्वरूप हैं, जैसे वर्ब का जो स्वरूप है देखेंगे, ये वर्ब के जो स्वरूप हैं प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम वर्ब 1 भी कहेंगे, इसको वर्ब 2 कहेंगे और इसको वर्ब 3 कहेंगे। जैसे गो है, गो का वर्ब 2 वेंट और वर्ब 3 गॉन। कम है, कम का वर्ब 2 केम होगा और वर्ब 3 कम होगा। उसके बाद राइट है, राइट का रोट, रिटेन। उसके बाद वाक है, वाक का होगा वाकड, वाकड। तो टेंस पढ़ने से पहले हम जो वर्ब के जो फॉर्म है वह तीनों भेद को जानना, तीनों फॉर्म को जानना अति आवश्यक है।
तो पहला जो वर्ब का वह काइंड्स है ये वर्ब का कहते हैं प्रेजेंट टेंस का, वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में हम जानते हैं नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप सभी जानते हैं कि इसके जो नेचर होते हैं, नेचर अर्थात इस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में होता है। कोई कार्य जो है वह वर्तमान समय में होता है, वह इसका नेचर है इस टेंस का। नंबर 2 आइडेंटिटी अर्थात पहचान। पहचान में आप पढ़े हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता ते थी एवं उसके बाद है हो हूँ में से कोई लगा रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसके जो रूल होते हैं, पहले आइडेंटिटी माने पहचान, आप देख लिए हैं कि पहचान क्या है कि मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में क्या क्या लगा रहेगा? ता ते ती एवं है हो हूँ में से कोई भी लगा रहेगा, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके रूल में हम नोट में लिखते हैं कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होंगे तो वर्ब 1 के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। वर्ब 1 के साथ हम एस या ईएस जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो इसलिए हुआ कि मैं जो है वह फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के हैं। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल, उसके साथ हम वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्ता माने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा वर्ब ये सब्जेक्ट, तब हम वर्ब के साथ हम एस या एस जोड़ेंगे। जैसे वह रोता है तो हम लिखते हैं ही रोना के विप होता है, तो हम चूँकि इसमें एस या एस जोड़ेंगे, जहाँ एस की आवश्यकता है एस, और जहाँ ई एस जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम ये टेंस का जो एग्जाम्पल है उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है आई, तो हम जैसे बोलेंगे मैं बोलता हूँ तो आई स्पीक, हम लोग बोलते हैं वी स्पीक, तुम लोग बोलते हो यू स्पीक, वह बोलता है तो ही स्पीक्स, वह बोलती है सी स्पीक्स, राम बोलता है राम स्पीक्स, मोहन बोलता है मोहन स्पीक्स, रमन हिंदी बोलता है रमन स्पीक्स हिंदी। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक टेंस को रूल के आधार पर या पहचान के आधार पर इसको हम पहचानेंगे और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे रूल के आधार पर। चाहता हूँ, लेकिन आप देखेंगे मैं एक एग्जाम्पल इससे पहले आपको दे दूं। जैसे सभी जो वर्ब हैं फर्स्ट पर्सन की, जैसे मैं बोलता हूँ तो इसका होगा आई स्पीक। हम लोग बोलते हैं, इसको होगा वी स्पीक। तुम लोग बोलते हो तो यू स्पीक। वह बोलता है, यह होगा ही स्पीक्स। इसलिए होगा
कि ही जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, उसी में होगा कि मोहन बोलता है, मोहन बोलता है, बोलता है, तो यह होगा मोहन, मोहन स्पीक्स, मोहन स्पीक्स। इस प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट जो काइंड्स होते हैं उसको भी मैं इसी प्रकार आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।